अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, 21 अक्टूबर जुमे का दिन 2 बजे इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस का फ़ैसला सुना दिया। तोशा खाना फेस के फ़ैसले पे आप पहले मेरे वीलॉग देख चुके होंगे और मैंने अभी रिसेंटली भी ट्वीट भी किया था और आप बताया था कि तोशा खाना केस बहुत क्रिस्टल क्लियर केस है और इस केस में इमरान खान का बचना बहुत मुश्किल है। और वही हुआ कि इमरान खान साहब इस केस में पकड़े गए और इस केस में कई मल्टीपल चीज़ें हैं। अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया, लेकिन जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसमें बहुत कुछ आएगा। चुनांचे इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है, अब ताहयात नाअहली से बच गए हैं। हालांकि इनसे पहले जो लोग सादिक और अमीन नहीं थे, झूठ बोला, खाइन थे और जिन्होंने गोशवारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, जैसे जहांगीर तरीन के बारे में है कि वो तायात नाअहल हुए। नवाज़ शरीफ साहब सिर्फ ओकामा के ऊपर जो है बेटे से तनख्वाह नहीं लेने के ऊपर उनको तायात नाअहल किया गया। यूसुफ नज़र गिलानी को 5 साल की नाअहली मिली, लेकिन वो उन्होंने आपके ख़त लिखने में देरी की। फैसल वाडा को अपने दोहरी शहरियत को छुपाने में तायात नाअहली दी गई 62(1)F में। इमरान खान को 62(1)F के तहत तायात नाअहल नहीं किया गया, लेकिन वो तमाम रास्ते खोल दिए इलेक्शन कमीशन में जहां इनकी तायात नाअहली बनती है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बज़ाहिर लगता है कि 63(1)P के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया है, जो कि तायात नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये 63A और 63(1)P यानी 5 साल के लिए इनकी नाअहली हुई है। अब 5 साल के लिए नाअहली हुई है। इसमें एक बात मैं बता दूं कि अगर ये केस ऊपर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इससे बिल्कुल सेम केस में बहुत नरम शवाहिद की बुनियाद पर, और यहाँ तो बहुत भारे दस्तावेजी सबूत हैं, उनको 62(1)F के तहत तायात नाअहली थी। तो चुनांचे सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में मजाज रखती है और वो पाबंद भी है कि कोई शख्स सेम केस में आता है जिसका फ़ैसला वो 62(1)F पे दे चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी इनके सर्विंग आपके जजेस मौजूद हैं, तो वो फिर इस फ़ैसले को बढ़ा देंगे। बहुत ज़्यादा कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है कि इस फ़ैसले को वो बढ़ा देंगे और ये फ़ैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस फ़ैसले को कि जी 5 साल दिया है, इनकी सज़ा को आपके तायात नाअहली की तरफ ले जाता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, जो बहुत ही ज़्यादा है, वो ये है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने फर्दर कार्रवाई के लिए अपने सूबाई इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया है। अब उन पर वो मज़ीद जो है वो करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर, जो इनकी करप्ट प्रैक्टिस है, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हुकूमत के पास भी इख्तियार आ गया है कि हुकूमत इस करप्ट प्रैक्टिस की बुनियाद पर आपके एक्शन ले और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। हुकूमत चाहे तो इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर 62(1)F की कार्रवाई भी शुरू कर सकती है। बहुत मवाद इसमें मौजूद है और ये आइन का, ये इलेक्शन एक्ट 2017 का अगर आप 174, 173 और 137 पढ़ें तो उसमें ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो गोया इमरान खान साहब जो हैं वो अब न सिर्फ इस अपनी जो मेंबरशिप थी नाअहल हुए हैं और उनकी जो 6 सीटें उन्होंने जीती थी, जिसमें हलफ लेते तो फिर भी उनकी वो 6 की 6 सीटें खाली होती, अब ये नाअहली की बुनियाद पे खाली हो चुकी हैं। और एक और बात कि आपको याद होगा 2018 में जो फ़ैसला आया था नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, तो इलेक्शन एक्ट 2017 और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर दिया था कि आप जब नाअहली है, आपकी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली बनती है, आपकी झूठ बोलने पर, सादिक और अमीन नहीं होने पर, तो फिर आप पार्टी के सरबराह भी नहीं हो सकते। चुनांचे यहाँ तो झूठ, खाइन और करप्ट प्रैक्टिस, यानी आपने झूठ बोला, आपने हलफनामा गलत दिया, आपने क्राइम किया, आपने करप्शन किया, आप करप्ट प्रैक्टिस में शामिल हुए, तो इसके ऊपर इनकी ये जो सदारत है ये भी चली जाती है। अब जाहिर है कि PTI को अपना कोई नया सदर चुनना पड़ेगा और 5 साल के लिए कहा यह जा रहा है इन्हीं माहरीन कि ये अब नाअहल है, तो 5 साल की नाअहली उस वक्त से शुरू होगी जब से ये
नया टर्म जो है वो शुरू होगा इलेक्शन उसका। अब अगर हुकूमत चाहे कि इसकी तायात नाअहली, तो बहुत आसान है कि वो इस केस को उठाए और सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर दे कि इस सेम केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तायात नाअहली सज़ा दी थी, तो इलेक्शन कमीशन ने जो दिया है। और एक बात बता दूं, अभी इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्मार्ट फैसला दिया, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का फैसल वार्डर केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसमें ये सवाल उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट उठा रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) के तहत तायात नाअहली कर सकता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए सुप्रीम कोर्ट इस पोजीशन पे पहुंच जाती है कि 62(1)(f) के तहत सिर्फ आपके कोई अदालत ही फैसला कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है, तो फिर ये तायात नाअहली ख़त्म हो जाती है। और अगर इमरान खान को 62(1)(f) के तहत तायात नाअहल किया जाता और सुप्रीम कोर्ट इसी केस को उड़ा के रख देती, तो फिर नीचे जितने भी तायात नाअहली इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हुए हैं वो ख़त्म हो जाते। चुनांचे फैसल वार्डर के साथ साथ आपके इमरान खान की भी तायात नाअहली ख़त्म हो जाती। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट इस बात पर इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को काउंटर नहीं कर सकती, क्योंकि 5 साल की आपके नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने अभी 20 अरकान को दिया था। इससे पहले 5 साल की नाअहली बहुत सारे लोगों को दे चुके हैं। और 12 रुकनी आपके जो बेंच है आपके 1995 में, उसने ये फ़ैसला भी दिया था कि जी इलेक्शन कमीशन डिसक्वालिफिकेशन का इख्तियार रखता है। 63 का 3 और 2 और 63 का जी भी उसको इख्तियार देता है कि वो 5 साल के लिए नाअहल किसी को भी कर सकता है। तो चुनांचे 5 साल की नाअहली पे सुप्रीम कोर्ट में अब अगर ये केस जाता है तो ये नहीं जाएगा कि जनाब इलेक्शन कमीशन तायात नाअहली का इख्तियार नहीं रखता या 5 साल की नाअहली का इख्तियार नहीं रखता। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो ये जाएगा कि जनाब जिन सबूतों की बुनियाद पर या जिन आपके दस्तावेज़ की बुनियाद पर इन्होंने 5 साल इमरान खान को नाअहल दिया है वो गलत है या सही है, ये तो ले जा सकते हैं। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर इलेक्शन कमीशन ने 62(1)(f) के तहत नाअहल किया था, तो फैसल वार्डर की तरह ये केस भी ऊपर जाता कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि वो तायात नाअहल करे। चुनांचे ये अभी डिसीजन जाना है फैसल वार्डर में, उससे पहले ये डिसीजन आ गया और इस डिसीजन पे इलेक्शन कमीशन ने मोहतात ऑर्डर किया, लेकिन स्मार्ट ऑर्डर किया कि उन्होंने इमरान खान को 5 साल के लिए जो 63(1)(p) है, 63 आपके ए है और 63(g) है, इन तमाम में 5 साल और 63(t) 3 और 2 है, उसमें इनको ये डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार है और 5 साल ये करते रहे हैं। उनके प्रैक्टिस में भी शामिल है और लिखा हुआ भी है आइन में। तो चुनांचे 63(1)(p) में भी वो जो है वो तायात नाअहली का जिक्र नहीं है। तो चुनांचे ये अब 5 साल के लिए नाअहली का जो कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं। तो इस सूरत हाल में ये मज़ीद बढ़ सकती है अगर ख़ुद PTI ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट अगर समझती है कि ये नाअहली बिल्कुल सही है, तो वो सज़ा वो दे सकती है जो उसने 62(1)(f) में दूसरे आपके सियासतदानों को या मेंबरान को दिया जो ऑलरेडी इनसे कम जिन्होंने आपके जो उनके गुनाह समझ लें थे। तो अब मसला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब तायात 5 साल के लिए नाअहल हो गए, उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग अब शुरू होनी है, उन पर मज़ीद सज़ा अभी आनी है। इमरान खान के ख़िलाफ़ हुकूमत भी अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है और ये इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाके सज़ा भी बढ़ा सकती है। ये सारे रास्ते अब खुल चुके हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब अब पार्टी के सरबरा नहीं हैं। तो चुनांचे 2018 का फ़ैसला यही है अदालती, और इलेक्शन एक्ट भी यही है। तो 2017 तो चुनांचे वो पार्टी के सरबरा भी नहीं। और आपको पता है PTI में ऑलरेडी 3 हज़रात शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटब के दरमियान जंग जारी है कि कौन इमरान खान की नाअहली के बाद चेयरमैन होगा। इमरान खान इस सूरत में हाल में इलेक्शन से तो बाहर हुए, हुकूमत से भी बाहर हुए और आने वाले वक्त पे वो सज़ा भी इनको हो सकती है और वो जेल भी जा सकते हैं। अभी फॉरेन फंडिंग का बहुत बड़ा केस का फ़ैसला आना है जो FIA अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। तो चुनांचे ये वाला जो इनकी नाअहली है ये हो गई।
और इसके ऊपर लोग ये कहते थे, अब पूछता हूँ मैं उन लोगों से जिन्होंने कहा था कि किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, कोई इमरान हमारा रेड लाइन है, इसको किसी ने क्रॉस किया तो उसकी धज्जियाँ बिखेर देंगे। हाँ, प्रोटेस्ट होगा, ये नवाज शरीफ भी नाअहल हुए थे, प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट होता है, लेकिन रियासत, हुकूमत, आइन और कानून से बड़ा कुछ नहीं है। ये प्रोटेस्ट होगा, ये टायर जलाएंगे, ये मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पथराव करेंगे, लेकिन कब तक? जब रियासत या हुकूमत अपने स्टेप को आगे बढ़ाएगी तो देखिएगा ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आइनी और कानूनी फ़ैसला है, ये कोई सियासी फ़ैसला नहीं है। इमरान खान साहब आया, अब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे और क्या उसके बाद लोग निकलेंगे? ये जो अपनी प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट में दो फ़ायदे हो सकते हैं। एक ऑलरेडी प्रोटेस्ट है, लोग निकले हुए हैं, इमरान खान कॉल करेंगे तो लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर फ़र्ज़ कीजिए ये भी हो सकता है क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ चुका है, इमरान खान अब सियासत से बाहर है, और इमरान खान को ही अगर हुक्म देते हैं तो चुनांचे वो इफ़ेक्टिव इतना नहीं होगा ना उनके मेंबरान पे, क्योंकि लोगों तो निकालते हैं, मेंबरान लोगों को निकालते हैं, पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं। लेकिन जब मेंबर्स को ये पता चल गया कि इमरान खान फारिग, तो इनके कई अहम लोटे वो भी साथ छोड़ने भागने की तैयारी कर रहे होंगे। और इस वक्त पीटीआई में जो हालात हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये पकड़ धकड़ की जमात है और यहाँ पर इमरान खान ही सब कुछ थे, अगर इमरान खान नहीं तो इस पार्टी का मुस्तकबिल कुछ भी नहीं। और इस सिलसिले में अगर और रस्साकशी भी शुरू हो चुकी है, तो देखते हैं आगे चल के क्या होगा। ये बात सामने रखिएगा कि इमरान खान की नाअहली जो हुई है वो उसमें क्राइम, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, झूठ, खाइन, सादिक और अमीन नहीं, सब इस्टेब्लिश हो गया। दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।